हम सभी के जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनकी हम कभी उम्मीद नहीं करते। हम किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है और हम भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है कि जो कुछ हुआ था कहीं न कहीं हमारे अच्छे के लिए हुआ था। ईश्वर जो कुछ करता है हमारे अच्छे के लिए करता है, लेकिन इसका एहसास हमें बहुत बाद में होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। उसके पास एक मंत्री था जो बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहता था कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपनी तलवार की सफाई कर रहा था, मंत्री भी उसके पास बैठा था। अचानक तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसके पैर का एक अंगूठे कट गया। तब मंत्री ने कहा, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मंत्री से पूछा कि मेरा अंगूठा कट गया और आप कह रहे हैं कि इसमें अच्छाई है। राजा बहुत गुस्से में थे और उन्होंने मंत्री को जेल में डालने के आदेश दे दिया। मंत्री को इस बात पर कोई दुख नहीं हुआ और जेल जाते समय उसने फिर से कहा, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा इसे सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह कैसा विचित्र व्यक्ति है। वह जेल जा रहा है और कह रहा है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। इस घटना को 2 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घुड़सवारी करने जा रहा था। वे सभी घने जंगल में चले गए। राजा एक हिरण का पीछा करते हुए जंगल की ओर गहरे हिस्से में चला गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। राजा हिरण को तो पकड़ नहीं सका, लेकिन वह अपने रास्ते से भटक गया और घने जंगल में खो गया। जब राजा को इसका एहसास हुआ तो वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक राजा को वही जंगल में रहने वाली एक जनजाति लोगों के समूह ने घेर लिया। उस जनजाति की भाषा न तो राजा के राज्य में थी और न ही वे राजा को पहचानते थे। इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपनी जनजाति में ले गए। उस जनजाति के लोग एक इंसान की तलाश में थे जिसकी वे अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि दे सकें। राजा ने उनसे छोड़ने की विनती की, लेकिन वे जनजाति के लोग राजा की भाषा को समझ नहीं सके। वे खुशी में ड्रम बजाने लगे। उन्होंने राजा को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, गले में फूलों की माला पहनाई और उसे बलिदान के लिए तैयार किया। जब वे राजा को मारने के करीब थे तो जनजाति के मुखिया ने देखा कि राजा के पैर की एक उंगली नहीं है। यह देखकर उसने सभी ड्रम को बंद करने की आदेश दिया और कहा कि इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अधूरा है, और अगर हमने एक अधूरे मनुष्य की बलि दी तो हमारे देवता खुश नहीं होंगे बल्कि गुस्सा होंगे। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का निर्णय लिया। राजा खुशी खुशी अपने महल की ओर लौट गया। राजा ने सोचा कि अगर मेरे पैर की एक उंगली कटी न होती तो वे लोग मुझे मार देते। इसका मतलब मंत्री सही था। जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। उसने सैनिकों को जेल से मंत्री को छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने मंत्री को उसका मंत्री पद वापस दे दिया और मंत्री से कहा, उस दिन मेरे पैर की एक उंगली कट गई थी और यह मेरे अच्छे के लिए हुआ था, यह तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन आपको जेल में 2 महीने तक कैद होना पड़ा और आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपके साथ ये क्या हो रहा था? मंत्री मुस्कुराया और कहा, मेरे महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री था और मैं हमेशा आपके साथ रहता था। अगर मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन भी मैं आपके साथ होता और वे आपको देखकर तो छोड़ देते, लेकिन मेरी निश्चित रूप से बलि दे देते। इसलिए यह अच्छा ही हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था बल्कि जेल में था। इससे आपकी जान भी बच गई और मेरी भी।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कुछ भी होता है वह अच्छा के लिए होता है। अब राजा को समझ आ गया था कि जीवन में जो कुछ घटित होता है उसमें कहीं न कहीं हमारा अच्छा छिपा होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन की ओर देखें तो हमारे जीवन में अक्सर ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है या यह होना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे देखते हैं तो हमें लगता है कि जो कुछ उस समय हुआ था वह हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था। हम अपनी समझ से हर घटना का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी समझ भी सीमित होती है। हम अपनी सीमित समझ से किसी घटना की योग्यता या अयोग्यता का मूल्यांकन नहीं कर सकते। पूरा जीवन कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें खुशियां मिलती हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें दुख मिलता है। इसलिए अगर आप दुखद दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म का फल चुकाया जा रहा है और प्रकृति आपको प्रगति की ओर ले जा रही है, आपके बुरे कर्मों के फल को देते हुए। यह सृष्टि ईश्वर द्वारा बनाई गई है, इसलिए इस दुनिया में कुछ गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन से इस विचार को हटा दें कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, और हमेशा याद रखें कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।